सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति के 11वां अध्याय। तो शुरू करते हैं। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे में काम लिया। और फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिनकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्होंने देखने के लिए एक यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सभी की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ मैं करने का यत्न करेंगे, उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, कि वे एक दूसरे को बोली को समझ ना सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली यह है, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उनके अपक्ष का जन्म हुआ। और अपक्ष के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अपक्ष 35 वर्ष का हुआ, तब उसने सेला का जन्म हुआ। और सेला के जन्म के पश्चात अपक्ष ने 433 वर्ष और जीवित रहा। और उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सेला 30 वर्ष का हुआ, तब उनके द्वारा एबेर का जन्म हुआ। और एबेर के जन्म के पश्चात सेला 430 वर्ष और जीवित रहा। उनके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। तब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उनके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष का जीवित रहा। और उनके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। तब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा। उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। और सरूग का जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब सरूग द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष जीवित और रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नारो 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष का जीवित रहा। और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, उसके द्वारा अब्राहम और नाहोर का हरान उत्पन्न हुए। तेरह की वंशावली यह है, 13 से अब्राम, नाहोर और हरान का जन्म हुआ। और हरान से लूत का जन्म हुआ। हरान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हरान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उनके संतान न हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था, और अपने बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर
कर कसदियों के उर नगर में निकल कनान देश जाने को चला, पर हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हरान देश में मर गया। आमीन।